अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। देखिए, आजकल बीमारी तो बहुत ज़्यादा है ही, उससे ज़्यादा एक गरीब के लिए इलाज मुश्किल है। एक गरीब आदमी है, वो अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। गरचे वो डॉक्टर के पास जाए, हकीम के पास जाए, चाहे वो देसी दवाइयों के ज़रिए से इलाज कराए, यूनानी दवाइयों के ज़रिए से इलाज कराए, किसी भी तरह कोई सी भी दवाई वो लेना चाहता है तो उसके लिए तकरीबन 100 रुपये दिन का खर्चा होता है। अब उसमें डॉक्टर की फ़ीस वगैरह भी शामिल है, उसके लिए चेकअप वगैरह भी शामिल है। इसी तरह हकीमों के माजून वगैरह, सुफूफ वगैरह, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इलाज कराना। अगर एक गरीब कहीं जाकर 15 दिन की, 1 माह की दवाई लेकर आ जाए तो दूसरी बार लाना मुश्किल। एक बार में आराम कैसे लगेगा? जो इमारत गिर चुकी है उसको दोबारा से मरम्मत करा के, तैयार करके, तामीर करने में बड़ा वक्त लगता है। इसी तरह आसाबी कमज़ोरी की जो शिकायत है, बचपन की वजह से, नासमझी की वजह से या किसी और कारण मर्दानगी ताकत कमज़ोर हो चुकी है, इज़दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजर रही है, बहरे कैफ किसी भी एतबार से आसाबी कमज़ोरी है, जिस्म की कमज़ोरी है या सेहत के एतबार से कमज़ोरी आ चुकी है, तो उसके लिए गरीब का एक नुस्खा मैं आप हजरात को बतला रहा हूँ। यह नुस्खा सिर्फ गरीब आदमी इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा आसान और सस्ता है। गरीब का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए कि गरीब इस नुस्खे को लाकर आजमा सकता है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मैं बड़े ही यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जितना नफ़ा उसे 4 महीने किसी हकीम के द्वारा दवाई खाकर नहीं होगा, 2 महीने में उसे इतना रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि गरचे दवाई सस्ती है लेकिन मुजर्रब है, तजर्बा शुदा ये दवाई है। सबसे पहले उसे देखिए, दवाई लिख लेना और फिर लाना। सबसे पहले कलौंजी लेनी है। कलौंजी हर घर में मौजूद है। कलौंजी की फ़ज़ाइल बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, मैं नहीं बतलाता इस वक्त में, बात लंबी हो जाएगी। सबसे पहले कलौंजी लेनी है 50 ग्राम। कलौंजी सिर्फ 50 ग्राम लेनी है। अकर करहा 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम और तुख्मे रिहान ये भी 50 ग्राम लेना है और मिस्री भी 50 ग्राम लेना है। ये चारों चीजें बराबर बराबर हम ले लेंगे। ये चारों चीजें बराबर बराबर हम ले लेंगे और फिर इनको हम पीस लेंगे। इनको हम पीस लेंगे। ये जो हमारी तुख्मे रिहान है ये खुद ब खुद बारीक होती है, इसको पीसने की भी जरूरत नहीं है। और अगर पीसना चाहते हैं तो पीस भी लें, दाने से होते हैं, कलौंजी के भी दाने होते हैं, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं। बहरे कैफ इन्हें हम कूट छान कर, पीस कर अच्छी तरह हम इनको एक जगह मिक्स कर लेंगे। इसका सुफूफ तैयार हो चुका है। हम सुबह खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, यानी ग़िज़ा के बाद हम आधा चम्मच लेंगे। आधा चम्मच पानी से लेंगे। अगर मैंने जिक्र किया गरीब का, तो दूध कहाँ से लाएगा वो? उसके लिए तो चाय के लिए दूध लाना बड़ा मुश्किल है। वो सुबह शाम 1-1 पाव दूध, आधा किलो दूध कहाँ से लाएगा? तो पानी से इस्तेमाल करें, बिला झिझक बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। 3-4 महीने मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ये कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और जब ये कमज़ोरी दूर होगी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अपने भाइयों तक भी इस बात को शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से तेरे भाई का नफ़ा हो जाए और उसके दिल से दुआएं निकलें। अल्लाह खैर का मामला फरमाए।